वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अंकित श्रीवास्तव। इस वीडियो में मैं एक अलग टाइप के फ्यूल इंजेक्शन टाइप की बात करूंगा जिसका नाम है बोस फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो ये बोस फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है, ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का ही एक टाइप है। ठीक है, तो जैसे कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की आपको ज़रूरत किस में पड़ती है, डीजल इंजन में। और डीजल इंजन में क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें जो इनलेट पाथ होता है, जो इंजन सिलेंडर का जो इनलेट होता है, वहां से सिर्फ और सिर्फ आपका एयर जाता है। और एयर को कौन कंप्रेस करता है, पिस्टन। और जब आपका एयर कंप्रेस हो जाता है तो ऊपर से फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू हम स्प्रे करते हैं। तो इसलिए हमें फ्यूल इंजेक्टर का यूज डीजल इंजन में करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कार्बोरेटर से कैसे अलग है आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जो इस फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की बात करें वो बहुत पॉपुलर है, जिसका नाम है बोस फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो ये इसका अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले आप इन इंजेक्शन सिस्टम में देख सकते हैं कि यहाँ पर है आपका डिलीवरी स्प्रिंग, डिलीवरी वॉल्व स्प्रिंग यहाँ पर। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं। उसके बाद है उसके बाद है डिलीवरी स्प्रिंग के नीचे ही आपका डिलीवरी वॉल है। ठीक है, अगर आपके पास इसका फिगर होगा तो आप और बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसे देखते हुए। उसके नीचे में स्लॉट है जहां पर आपका पिस्टन मूव करेगा। अब पिस्टन को प्लंजर भी कहा जाता है कुछ केसेस में। तो यहाँ पर है आपका प्लंजर, यहाँ पर है आपका प्लंजर। ठीक है, प्लंजर या पिस्टन एक ही चीज़ें होती है। तो अगर आपको डायग्राम में क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप एक बार डायग्राम गूगल में भी सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो उस डायग्राम से आप इसे कंपेयर करते हुए चलना। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लंजर आपको दिखेगा। ठीक है, और जो प्लंजर है एक रेक्टेंगल ग्रूव के अंदर, मतलब एक खांचा टाइप का है, उसके अंदर में रेसिप्रोकेट करता है। ठीक है, अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाना चाहूँ, अगर मैं इसे बड़ा करके दिखाना चाहूँ तो इसके लेफ्ट साइड से इनलेट पोर्ट है, इसके लेफ्ट साइड से इनलेट पोर्ट है जहां से आपका जो भी फ्यूल है, जैसे हम डीजल की बात कर रहे हैं तो डीजल यहाँ से आएगा। ठीक है, यहाँ पर डीजल आएगा और प्लंजर के ऊपर आएगा। और प्लंजर क्या है, आपका बेसिकली पिस्टन है जो कि यहाँ पर है। ठीक है, और फ्यूल आएगा उसके ऊपर, ऊपर के साइड में आएगा। ठीक है, तो ये तो रेसिप्रोकेट कर सकता है। ठीक है, उसके नीचे में आप देख सकते हैं कंट्रोल स्लीव और कंट्रोल फ्लेंज है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका जो पिस्टन है कैम फॉलोअर मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होता है, कैम फॉलोअर मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, तो मतलब हमें बेसिकली कैम फॉलोअर आप जानते होंगे क्या होता है। ये कैम हो गया, आपका कैम होता है और उसको फॉलो करता है एक फॉलोअर। आपने काइनेमेटिक्स ऑफ मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें जब ये रोटेट करता है, कैम रोटेट करता है, तो फॉलोअर उसे फॉलो करता है। ठीक है, तो ये तो आप आई होप जानते होंगे। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू हमें कब स्प्रे करना है कब स्प्रे नहीं करना है, हम इस मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो पिस्टन हमारा उसी हिसाब से वर्क करता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताया कि यहाँ पर आपका एक पिस्टन होता है जिसे प्लंजर भी कहा जाता है, और वो रेक्टेंगल ग्रूव के अंदर में है। जो हैचिंग वाला पोर्शन आप देख सकते हैं वो रेक्टेंगल ग्रूव है। ठीक है, उसके अंदर में रेसिप्रोकेट कर सकता है ऊपर नीचे। अब जो आपका जो पिस्टन है उसके ऊपर में आप देख सकते हैं ये डिलीवरी वॉल्व है, डिलीवरी वॉल्व। ठीक है, और डिलीवरी वॉल्व के ऊपर है डिलीवरी स्प्रिंग। तो डिलीवरी स्प्रिंग क्या करता है, डिलीवरी स्प्रिंग कंप्रेशन, ये स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, जब आपके फ्यूल इंजेक्टर में कोई फोर्स नहीं लग रहा रहता, मतलब डिफ़ॉल्ट की कंडीशन, तब ये वापस से फ्यूल इंजेक्टर के सारे एलिमेंट को अपने इनिशियल पोजीशन पे ले आता है। ठीक है, और जो इसका जो सबसे लास्ट का जो पोर्शन है वहाँ पर कनेक्टेड होता है ऑटोमाइज़र। अब ऑटोमाइज़र क्या होता है, एक स्प्रे टाइप की डिवाइस होती है जो कि स्प्रे करती है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे अगर आपके पास इंजन सिलेंडर है कुछ इस तरीके का, अगर आपके पास इंजन सिलेंडर है कुछ इस तरीके का, और वहाँ पर है आपका, यहाँ पर पिस्टन है, यहाँ पर आपका पिस्टन है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका पिस्टन है ना, तो आपका जो फ्यूल है, आपका जो फ्यूल है वो ऊपर से स्प्रे किया जाता है। हम फ्यूल को इंजेक्ट कैसे करते हैं, हम स्प्रे के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका फ्यूल स्प्रे होता है, स्प्रे होता है। ठीक है, बहुत सारे फ्यूल को एक बार में नहीं डाला डाला जाता। जब आपका हॉट एयर कंप्रेस हो जाता है तो उस हॉट एयर के ऊपर में आपका फ्यूल को स्प्रे किया जाता है। तो स्प्रे किसके थ्रू किया जाता है, ऑटोमाइजर के थ्रू किया जाता है। ऑटोमाइजर